टाइप नंबर 2, अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर आधारित सादृश्यता। अक्षर का मतलब होता है, अक्षर का मतलब होता है ए बी सी डी, कहां तक जाएगा? जेड तक। अक्षरों के नंबरिंग का महत्व होता है। अक्षरों का नंबरिंग समझ रहे हैं? अक्षरों का नंबरिंग, अक्षरों के नंबरिंग का महत्व होता है, और उल्टा सीधा दोनों, उल्टा सीधा दोनों। जैसे मान लीजिए ए का उल्टा कौन है? जेड, बी का उल्टा कौन है? वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा, ई का उल्टा। ऐसे पढ़े थे आप लोग ना? जो लोग नहीं इसको पढ़े हो घबराए नहीं, इस चैप्टर पे बार बार पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो अक्षरों पर आधारित सादृश्यता में क्या होता है? एक या एक से अधिक अक्षर दिए गए होते हैं, आपको देखना होता है कि उसके जैसा दूसरा कौन है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे अक्षरों पर आधारित सादृश्यता के अंतर्गत, अक्षरों पर आधारित सादृश्यता के अंतर्गत एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अक्षरों का समूह दिया गया होता है। एक या एक से अधिक अक्षरों का समूह दिया गया होता है। इनमें दो समूह के बीच एक संबंध होता है। इनमें दो समूह के बीच में एक संबंध होता है। दो समूह के बीच में एक संबंध होता है। इसी संबंध के आधार पर, इसी संबंध के आधार पर प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ए एफ के पी संबंधे बी जी एल क्यू, तो सी एच एम आर संबंधे क्या होगा? ये प्रश्न है अक्षरों पर। तो आपको एक तुलना करना पड़ेगा। तुलना करके ये देखना है कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो आप ध्यान से देखिए, ए के आगे कौन होता है? बी, एफ के आगे जी, के आगे एल, पी के आगे क्यू, तो सी के आगे क्या होगा? डी, एस के आगे क्या होगा? आई, एम के आगे क्या होगा? एन, और आर के आगे क्या होगा? एस। इसका उत्तर क्या होगा? डी आई एन एस। असल में ऊपर वाले में आपको देखना है कि दोनों में क्या संबंध है, वही संबंध नीचे वालों में भी होना चाहिए। अब संबंध कैसे बिठाना है, कैसे सोचना है, यही रीजनिंग है। अगर आप सोच ले रहे हैं तो आपको रीजनिंग आ रहा है, नहीं सोच पा रहे तो सोचने की कोशिश करिए। अगर हम आपसे कहते हैं कि सी संबंधे एक्स संबंधवान पी संबंधे क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या हो गया? क्या होगा? बहुत अच्छी बात। सी का उल्टा कौन है? यक्स, बताए थे ना, सी यक्स। और के का बताए थे कमला पसंद, के का बताया ना कमला पसंद, या पी का कमला पसंद, पी का वो क्या हो जाएगा? के। तो इसमें क्या है? सी का उल्टा यक्स है, तो पी का उल्टा कौन है? के। ये संबंध होना चाहिए। रिलेशन जैसा पहले है वैसे ही क्या होना चाहिए? बाद में होना चाहिए। क्लियर है इतना? दोनों कर लिया आपको। एक क्वेश्चन दिया है, डब्ल्यू यू एस संबंधे डी एफ एच, और आपसे पूछा क्या है? एम के आई।
एम के आई संबंध क्या होगा? बताइए, एक दूसरे का विपरीत है कि नहीं है? डब्ल्यू का उल्टा डी, एफ का उल्टा यू, एस का उल्टा एच, एम का उल्टा एन, के का उल्टा पी, आई का उल्टा आर। क्या हो जाएगा? एंट्री। लिखिए टाइप नंबर 3, संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित। लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं या अंकों का एक समूह दिया गया होता है जिनके बीच कोई ना कोई समानता होती है। कोई ना कोई समानता होती है। इसी समानता के आधार पर प्रश्न का उत्तर ज्ञात करते हैं। यह समानता वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, सम, विषम, अभाज्य तथा गुणज के आधार पर होता है। 6 का संबंध किससे है? 42। तो 9 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम 54, 99, 36, 90। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, कई लोग कहेंगे 6 सते 42, तो कहेंगे 9 सते 63, लेकिन ऑप्शन में 63 नहीं है। देगा नहीं ना, दोनों में से कोई एक ही देगा। 63 देगा तो 90 नहीं देगा, 90 देगा तो 63 नहीं देगा। इस बात को समझिए। अब 63 नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 और अगली संख्या कौन होगी? 7। 6 सते 42, 9 और अगली संख्या क्या होगी? 10। तो 9 10 में 90। या तो ऑप्शन ऐसे दे दे 54, 99, 63, 36, तो 90 नहीं देगा। तब क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 63 हो जाएगा। दोनों देगा तो गलत है। इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और ये सवाल का ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। 15 का बात नहीं, 15 का 32 है तो 32 का कितना होगा? ऑप्शन हम आपको दे दे रहे हैं। 15 का 32 है तो 32 का कितना होगा? 66, 49, 56, 48। तो 15 से 32 कैसे आया है? 15 से 32 आया कैसे? 15 दूना 30 और प्लस 2, तो 32 दूना 64 प्लस 2 कितना होगा? 66। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और क्वेश्चन लिखिए।
8 का लिखे हैं, 8 समंदे 63, तो 11 समंदे कितना होगा? 2 समंदे 7, तो 3 समंदे क्या होगा? 4 समंदे 65, तो 5 समंदे क्या होगा? 7 समंदे 50, तो 12 समंदे क्या होगा? बनाए इन सब प्रश्नों में, सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या किया है, 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, यहाँ हो जाएगा 11 का स्क्वायर -1, कितना हो जाएगा? 120। यहाँ देखिए 4 का क्यूब प्लस 1, यहाँ 5 का क्यूब प्लस 1, कितना हो जाएगा? 126, ठीक ना? यहाँ देखिए 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 - 1। यहाँ 3 का क्यूब -1 बराबर क्या होगा? 26, 27 - 1 बराबर 26। यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 1 50, यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 145।